बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्ट अमेरिका से डॉक्टर अली सलमान। बॉडी बिल्डिंग के पाकिस्तान के टॉप लेजेंड हैं, पावर लिफ्टर, रिकॉर्ड होल्डर, नेशनल बास्केटबॉलर और इस्लामाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली सलमान। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत। अली, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो इतने ज्यादा अवार्ड्स पाकिस्तान के लिए लेने के लिए। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बस आप सबकी दुआएं हैं, तभी कर सके, बंदा अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर अली, बॉडी बिल्डिंग कोई आसान खेल नहीं है, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इसकी। तो कैसे इस बॉडी बिल्डिंग के खेल में आए और इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के आपने पावर लिफ्टिंग में भी रिकॉर्ड बना दिए, ये कैसे हुआ? असल में मैं बचपन से एथलीट था, बचपन से स्पोर्ट्समैन था। मैंने तकरीबन क्लब लेवल तक हॉकी खेली है, क्लब लेवल क्रिकेट खेला है मैंने नेशनल लेवल बास्केटबॉल खेला है, इस्लामाबाद की टीम से अंडर 18 खेला है। उसके बाद तो मैं मेडिकल कॉलेज चला गया था, तो बस ऐसा लग रहा था स्पोर्ट्स का शायद कैरियर जो है ना एंड हो गया मेडिकल कॉलेज के साथ साथ। लेकिन जब मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ तो किसी 3-4 दोस्तों ने जिम में इंट्रोड्यूस कराया। तो पहले से ही एक एथलेटिक फिजिक थी, एक नेचुरल जेनेटिक स्ट्रेंथ थी मेरे में, जेनेटिकली शुरू से स्ट्रॉन्ग था स्ट्रेंथ वाइज। तो वो वहाँ पे बड़ा काम आया। तो फिर करता गया तो मैंने रियलाइज किया कि यार, ये मेरी स्पोर्ट्स का एक जुनून था, जो हंगर थी, जो थर्स्ट थी, वो इस एज में इन स्पोर्ट्स में पूरी की जा सकती है। वापस एथलेटिक स्पोर्ट्स में मैं नहीं जा सकता, मेरी एज ज्यादा है। आपको पता है 26-27 साल 28 साल में वो खत्म हो जाता है करियर। तो ये वाहिद स्पोर्ट है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, एज में भी कर सकते। तुम स्पोर्ट्स की जो हंगर भूख थी वो फिर मेरी यहाँ पे जी है, तो इस वजह यहाँ कर लिया बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग। तो पहले मैं लेकिन उस सोच ये है कि 4 साल मैंने पावर लिफ्टिंग की तैयारी की, हर साल कैंसिल हो जाता था, हर साल। सो 5th ईयर डिसाइड किया कि दिस ईयर मैं नहीं करूंगा पावर लिफ्टिंग, इस दफा मैं नहीं करूँ। तो फिर इस दफा मैंने तैयारी की है। ठीक है? तो मैं यही कहता कि जिस साल मैंने बॉडी बिल्डिंग की तैयारी की, उस साल नेशनल पावर लिफ्टिंग वाकई हो रहे हैं। पावर लिफ्टिंग में आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। जी, मेरे 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक ओवर 120 केजी क्लास का है, ओपन क्लास का है, डेडलिफ्ट में। वो मेरा रिकॉर्ड है तकरीबन 325 किलोज। और एक मेरा जो है 105 से 120 की जो क्लास है उसमें है, उसमें मेरा रिकॉर्ड है 327.5 किलो की डेडलिफ्ट है मेरी। तो ये दो दो नेशनल रिकॉर्ड है डेडलिफ्ट के, वो मेरे पास है। ग्रेट। और बॉडी बिल्डिंग की स्टोरी क्या है, ये भी जरा हमें बता दीजिए। 2019 में मैंने पहला मिस्टर इस्लामाबाद खेला था। वो शौक में खेला था। मैं पावर लिफ्टिंग ही कर रहा था उस टाइम। तो मैंने 4 महीने में तकरीबन 48 किलो स्टार्ट करके मिस्टर इस्लामाबाद किया था। उसमें मैं अपनी क्लास में जो है रनर अप आया था। तो उसके बाद फिर जो है, क्योंकि मसल मैस बहुत थोड़ा था, आपको पता है, 6 years, तो मैंने सोचा था मैं 3-4 साल ऑफ सीजन लेके उसके बाद दोबारा अच्छे लेवल पे बाहर कम्पीट करूंगा इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ। तो बीच में पावर लिफ्टिंग चलती रही, साथ साथ बॉडी बिल्डिंग की प्रेप चलती रही, ऑफ सीजन में मसल गेन करता गया। तो दिस ईयर आई डिसाइडेड कि चलो अभी मेरे पास इनफ है कि मैं कोई किसी ना किसी स्टेज पे जाके कुछ कर सकता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने इस साल बॉडी बिल्डिंग की तैयारी की। तकरीबन मैंने मार्च 19 को डेडलिफ्ट रिकॉर्ड तोड़ा था, और मार्च के फौरन बाद रमजान शुरू हो गया था। और 19 मार्च के बाद पहली रमजान से मेरी तैयारी शुरू है। और आज आप देख लें, आज नवंबर है, 10 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं मेरी प्रेप को। 10 महीने से मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। ग्रेट। डॉक्टर अली, बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ पैशन, dedication, and hard work. Above all, it's the game of nutrition and sleep control. What do you say more about this? ट्रेनिंग में तो देखें, मेन चीज़ तो डाइट है। ट्रेनिंग तो सारे ही करते हैं, जिम से हर बंदा आता है। जो डिफरेंशिएटिंग चीज़ है वो डाइट है और कार्डियो है। यूजली हमारी कौम जो है कार्डियो करती नहीं है और डाइट करती ही नहीं है। जिम लगाया, जिम से बाहर जाके बर्गर खा लिया, सालन रोटी खा ली, तो डाइट है ही नहीं। मेन चीज़ तो इसमें एक्सरसाइज हर बंदा लगा ही लेता है, सबको लगानी आती है, यूट्यूब पे वीडियोस भी है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है डाइट वाइज, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। As a doctor, as a sportsman,
व्हाट डू यू से अबाउट डोपिंग? ममनुआ अद्वियात के मतलब क्या कहेंगे? मुल्क में, हमारे मुल्क में ड्रग्स अब्यूज हो रही हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया का इस टाइम कोई स्पोर्ट बगैर डोप के नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है। दे नो हाउ टू यूज इट, दे नो हाउ टू यूज इट सेफली। अब कोई भी स्पोर्ट नहीं हो रहा। इवन मॉडल फिजिक जो मॉडलिंग कर रहे हैं स्टेज पे, दे आर डोपिंग एज वेल, क्योंकि फ्यूचर जो है इनहैंस ह्यूमंस का है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ह्यूमंस एनहांस होते जाएंगे। अभी देखिए बायोनिक आपकी मैकेनिकल पार्ट्स मिक्स हो रहे हैं ह्यूमंस के साथ, मैकेनिकल आर्म्स लग रहे हैं, ये एनहांस्ड ह्यूमन है ना, ये नॉट नेचुरल चीज नहीं है। आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है आर्टिफिशियल लिम्ब को। तो फ्यूचर जो है वो इनहैंस्ड ह्यूमंस का है, हायर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमारे मुल्क में डोप को अब्यूज किया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, इसलिए हमारे मुल्क में डेथ्स होती हैं। मसला ये है, किसी को पता नहीं है, और जिनके पास नॉलेज है वो शेयर नहीं करते, और जो कुछ करना चाहते हैं दे डोंट पे द राइट पीपल। देखिए, मुफ्त में चीज नहीं मिलती। हमारे लोगों को लगता है कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा, तो मुफ्त में नहीं मिलता। यू नीड टू पे अप टू हायर अ गुड कोच सेफली बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। तो वो ये थोड़े से हमारे मुल्क के इश्यूज है। अदरवाइज हर स्पोर्ट में डोप है और पीपल आर डूइंग इट सक्सेसफुली, कोई मसला नहीं है। तो ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ थिंग। होते हैं नेचुरल होते हैं, बट नोबडी वांट्स टू सी अ नेचुरल एथलीट। आप मुझे बताएं, 70 किलो का बंदा कौन देखना चाहेगा स्टेज पे? या आप रग्बी की स्पोर्ट उठा ले, 280 किलो के बंदों को टक्कर मारते कौन देखना चाहेगा? लोग चाहेंगे 150 से किलो के दो बंदे आपस में टकराएं, ठीक है, और मजा है। एमएमए में देखें, स्पेक्टेटर स्पोर्ट है ना, डोप करेंगे ज्यादा अच्छी लड़ाई होगी, तो स्पेक्टेटर स्पोर्ट लोग देखेंगे। तो हर स्पोर्ट में डोपिंग इन्वॉल्व है। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज इट। आपका कोच अच्छा हो, सेफली यूज करें, अपने लैब टेस्ट करें, और अच्छा रेस्ट टाइम दें बॉडी को, डाइट अच्छी करें, साथ प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स होते हैं वो यूज करें, तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर अली की मैं किसी बात से इत्फाक नहीं करता जो डोपिंग के मुतालिक बोली। इट्स अनफेयर, डेंजरस, हार्मफुल and above all betrayal of the true champions, not honest. Being a fitness expert and sports expert, मैं इतना ज़रूर बताता चलूँ कि डोपिंग मीन्स के ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल धोखाधड़ी है, अनफेयर है, बिल्कुल भी ये चीटिंग कहलाती है, और किसी सूरत दुनिया इसको कोई अच्छी चीज़ से नहीं जानती। ये जानलेवा है, और कई पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर्स निकम्मे उस्तादों की वजह से जान की बाजी हार बैठे। यकीनन फेयर प्ले यानी कि ईमानदारी से असल में चैंपियन बन सकते हैं। वो वाला चैंपियन जिसकी कोई बदनामी नहीं होती, वो या भट्ट की तरह लाइफ बैन नहीं हो, वो स्टेज पे अपनी जान नहीं गंवा बैठता। लिहाजा ममनुआ अद्वियात से तो दूर रहे ही है। लिहाजा ईमानदारी, मेहनत और लगन से आप असल चैंपियन बन सकते हैं। असल चैंपियन बेईमानी नहीं करता और चीटिंग से कामयाबी नहीं मिलती। वाडा के टेस्ट दिन ब दिन बहुत सख्त होते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे 10 से ज्यादा वेट लिफ्टर्स और कई बॉडी बिल्डर्स डोपिंग पॉजिटिव हो चुके हैं। मुल्क का झंडा सरबुलंद करें, बदनामी का बायस ना बने, और अपनी बेइज्जती भी मत करवाएं, और खेलों की साख को बचा लें। से नो टू ड्रग्स। आपने एनपीसी मुकाबलों की इंटरनेशनल शिरकत का सारा बताया। थोड़ा सा आप इस मुकाबले के मतलब मजीद बता सकते हैं? देखिए, ये जो कंपटीशन है ये एनपीसी करा रही है। एनपीसी बेसिकली नेशनल फिजिक कमेटी है, जो कि आईएफबीबी प्रो लीग की वाहिद रिकग्नाइज्ड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है अमेरिका में। ये सारे जो है मैच्योर लेवल कॉम्पिटिशन्स कराती है, जिसके लिए आप नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, वहाँ नेशनल्स जीतते हैं, उसके बाद आगे क्वालिफायर होता है, आपको प्रो मिलता है, तो आप आईएफबीबी प्रो में जाके मैच खेल सकते हैं। सही है, द फर्स्ट स्टेप बट टुवर्ड्स प्लेइंग इन आईबीबी प्रो। एनपीसी आपको आईबीबी प्रो कार्ड देता है। तो ये जो मेरा कंपटीशन, अली थोड़ा सा नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं इसका भी बता दीजिए कि अब क्या होगा। वो जो ये जो एनपीसी है, स्टीव कार क्लासिक लास वेगस, ये नेवाडा का सबसे बड़ा शो होता है। तो ये बॉडी बिल्डर था स्टीव कार, उसका बेटा ये कराता है हर साल। तो यहाँ पे जो है ये लास वेगस हुआ है। ये काफी बड़ा कंपटीशन है, तकरीबन 350 प्लस एथलीट्स थे इसमें, जिसमें बॉडी बिल्डिंग भी है, क्लासिक फिजिक भी है, मेंस फिजिक भी है, वेलनेस औरतों का है, बिकिनी है,
औरतों की बॉडी बिल्डिंग है, टोटल मिला के 350 प्लस एथलीट्स थे, तो ये काफी बड़ा कंपटीशन होता है। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इसमें इसमें लेवल्स होते हैं एनपीसी के। सबसे पहले एनपीसी में ट्रू नोविस होता है। ट्रू नोविस में मैं ओवरऑल जीत गया था। उसके बाद फिर नोविस लेवल आता है। नोविस लेवल भी मैं ओवरऑल जीत गया था। उसके बाद एक ठीक है। मास्टर्स क्लास होती है। मास्टर्स क्लास में भी अपनी क्लास में मैंने गोल्ड लिया, मास्टर 35 प्लस में। और उसके बाद फिर ओपन ठीक है। क्लासिक फिजिक होती है। ओपन क्लास में मैं बॉडी बिल्डिंग में 4th था और क्लासिक फिजिक में 5th था। 300-350 एथलीट्स में 4th और 5th आना ओपन फिजिक में बहुत इतने बड़े मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब ठीक क्योंकि है। मैं ये जीत चुका हूँ, नोविस, ट्रू नोविस और ये मास्टर्स क्लास, अब मेरी सारे आगे ओपन ही होंगे सारे कंपटीशन। मतलब अब आगे कंपटीशन टफर होते जाएंगे। जो मेरा नेक्स्ट कंपटीशन है वो अब क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग दोनों ओपन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये बैटल ऑफ द बे है 2 दिसंबर को यूनियन सिटी कैलिफोर्निया में। तो उसके लिए अब मैं तैयारी कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अगर मैं वहां जीतता हूँ, वो नेशनल क्वालिफायर है, फिर मैं नेशनल खेल सकता हूँ। ठीक है। नेशनल खेल सकता हूँ तो उसके वो वहां जीतता हूँ तो फिर मैं प्रो क्वालिफायर खेल सकता हूँ, तो वहां से प्रो कार्ड मिलेगा। ठीक ये एक स्लो तरीका है प्रो कार्ड ठीक है। लेने का। फिर एक वाइल्ड कार्ड तरीका भी है प्रो कार्ड लेने का। वाइल्ड कार्ड तरीका ये है कि हर ठीक है। साल मुख्तलिफ मुल्कों में एमेच्योर ओलंपियाड होते हैं। आप ठीक सीधा है। जाएं, कुछ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा एमेच्योर ओलंपिया खेलें, देयर अ चांस कि आपको प्रो कार्ड मिले अगर अपनी क्लास जीतते हैं। ठीक है। ये मैं जो तरीके से जा रहा हूँ ठीक ये है। स्टेप बाय स्टेप है, और वो वाइल्ड कार्ड तरीका है प्रो कार्ड लेने का। जी अली, बहुत राज की बात है। बताइए कि ये अखराजात कैसे मीट किए, कितनी ट्रेनिंग करते थे, और खास तौर पे क्या स्पॉन्सर्स भी मिले? चलें आपको गेस करने देता हूँ, बताएं मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया होगा ट्रिप पे। चलें, अली ने कुछ राज रख लिया और कुछ गेस करने के लिए व्यूअर्स आपको कह दिया। कमेंट कीजिए इस नीचे कमेंट बॉक्स में और बताइए कि अली ने कितनी ट्रेनिंग की और कितने अखराजात आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्च से लेके दिसंबर तक का मैं आपको खर्चा बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। तो पहले आप लोग गेस कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छी बात है, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ताकि लोग नेक्स्ट टाइम जो है लेना ना चाहिए ना। अली देखिए को लोगों को ऐसे आइडिया हो, चैंपियन देखने के लिए तैयार हों। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को आइडिया हो बिल्कुल। कि कितना सेक्रीफाइस है, कई चीजें घर वालों की, फैमिली की आपको कुर्बान करके ये शो करना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग बहुत सेल्फिश स्पोर्ट है। जी अली, आपने सेक्रीफाइसेस की बात की और खासतौर पे फैमिली की, तो बताइए क्या आप शादीशुदा हैं और कितने बच्चे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम मैरिड। जी जी, 2 बच्चे, एक बेटी है मेरी 7 साल की, बेटा है 3 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसलिए भी पूछा अली मैंने कि इनफैक्ट पुराने उस्ताद जो है ना वो कहते थे कि नाड़े का टाइट होना चाहिए, नो सेक्स। तो महसूस हुआ कि शादीशुदा लोग भी टॉप अचीवमेंट्स ले सकते हैं। सो दिस आर द ब्लैक मिथ्स आई थिंक जिनको इग्नोर करना चाहिए। दरअसल यहाँ का एक वायरस है जिसे शायद फिटनेस वायरस या एक्सरसाइज वायरस कहते हैं, उसको एक्टिवेट करना बड़ा जरूरी होता है। और रोजाना वर्जिश और लगातार लगन के साथ मेहनत करना होता है। क्यों अली? बिल्कुल, पैशन की, भूख की जरूरत ठीक। है, आग होनी चाहिए आपके पीछे लगी होनी चाहिए कि आप आगे भागें इस चीज के लिए। लेकिन ज्यादा लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये जी मेरा मसला है, मुझे जॉब से टाइम नहीं मिलता। यार आप कितने क्यों बिजी हो गए? मैं 3 बिजनेसेस रन करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, साथ में क्लिनिक भी रन करता हूँ, अपनी और बहुत मसरूफियात होती हैं, फैमिली है और बहुत चीजें, लेकिन साथ ये मैनेज करना पड़ता है। जब आपका शौक हो तो करते हैं, लोगों के बहाने ही नहीं खत्म होते। पैसे नहीं है, ये नहीं है। बॉडी बिल्डिंग बहुत सस्ती भी हो सकती है अगर आप करना चाहें तो, छोटे लेवल पे। जी अली, आप इतनी ज्यादा मसरूफियात आपने बता दी। इन मसरूफियात के साथ साथ आप इस्लामाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और शायद पावर लिफ्टिंग के भी। तो क्या फ्यूचर देखते हैं बॉडी बिल्डिंग का पाकिस्तान में? देखें अभी तो फिलहाल जो कमिंग मिस्टर इस्लामाबाद है ना, इट्स गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल। मेरा जो इस पे विजन है वो बड़ा डिफरेंट है। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट बॉडी बिल्डिंग। ये एक फिटनेस एक्सपो कराऊंगा मैं, इस पे स्टॉल्स होंगे, सप्लीमेंट स्टॉल्स होंगे, और उस पे खाने पीने के, मील्स वालों के स्टॉल्स होंगे, प्रोटीन बार्स, इस तरह की जितनी फिटनेस रिलेटेड चीजें हैं ना, अपैरल्स हैं, कपड़े हैं, उनके स्टॉल्स होंगे। फैमिली इवेंट होगा, बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह होगी प्रॉपर, जिस तरह एक इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है जिu-जित्सु का टूर्नामेंट कराऊंगा, एमएमए का, उसी मिस्टर इस्लामाबाद कंपटीशन में। आर्म रेसलिंग कंपटीशन टूर्नामेंट होगा उसी जगह पे। वहीं पे ही औरतों का डेडलिफ्ट कंपटीशन भी होगा,
और साथ साथ मिस्टर इस्लामाबाद का बॉडी बिल्डिंग के इवेंट भी चल रहा होगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर फुल फ्लेज Great. फिटनेस एक्सपो मिस्टर इस्लामाबाद का. जो मेरी विजन ये है, बस अब अल्लाह हिम्मत दे, साथ दे, स्पॉन्सर्स दे, जो कि सबसे जरूरी है. तो इंशाल्लाह इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. ग्रेट. अली, आखिर में बॉडी बिल्डिंग और जिम में लगातार एक्सरसाइज करने वालों को क्या हिदायत देंगे? क्या पैगाम है आपका? देखिए, बॉडी बिल्डिंग शुरू करने वालों के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि ये एक मैराथन है, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. आप लोग जो समझते हैं कि एक साल में मेरा 20 किलो मसल गेन हो जाएगा, 20 किलो वजन बढ़ा तो 20 किलो मसल है, ऐसा नहीं है. एक साल में 2 केजी वजन बढ़ता है. अगर 10 किलो बढ़ता होता तो हर साल तो 250 किलो के बॉडी बिल्डर आपको स्टेज पे नजर आते. तो डिसहार्ट ना हो. 2 साल बॉडी बिल्डिंग करके अगर आपका सिर्फ 5 किलो भी मसल मास बढ़ा है, इट्स गुड इनफ. लगे रहे. 10 साल लगते हैं किसी बॉडी बिल्डर को तैयार होने में, 10 साल. So just wait, be patient और आप लगे रहे consistently. Inshallah you'll reach there one day too. जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग ना सिर्फ एक स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है, बल्कि ये अपने आप को एक फिट रखने का बहाना भी है. लगातार वर्जिश कीजिए, जिम्स ज्वाइन कीजिए या घर में ट्रेनिंग कीजिए. डॉक्टर अली के मशवरों पे अमल करें. और अगर अभी तक आपने स्पोफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अली. Thank you so much, Aisaf. Inshallah. Thank you Thank you very so much, everyone. much. Care Allah. एंड अल्लाह हाफिज.